खींचे तो फिर, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता। 22 करोड़ अवाम के पास वीगो भेजेंगे, 22 करोड़ अवाम को जेलों में डालेंगे। अगर इतना एक इंसान कर सकता है ना, तो फिर उसको कि अगर मरना है तो कल भी मरना है, आज भी मरना है, तो क्यों ना ऐसे मरे कि फिर दुनिया याद रखे। आप खुद देख लें कि अरशद शरीफ एक ऐसी मिसाल है। और ये जो गंदा सिस्टम है, जो हमारे ऊपर ये चंद लोग खुदा बन के जो अपने आप को हर कानून हर आइन के से ऊपर समझते हैं, उनको ज़मीन पर हम लेकर आए। उनको मेरा एक ही पैगाम है कि आप ताकत के नशे में जो कर रहे हैं, वह आपने भी उसी तरह उसी कब्र में जाना है। आपको इस आवाम को जवाब देना है, ये मुल्क हमारा है, आपका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस पूरे पाकिस्तान में कई महीनों से ये नारे लग रहे थे कि खान हमारी रेड लाइन है। आज जो दुश्मनाने मुल्क हैं, उन्होंने ये बात प्रूफ कर दी है कि हम आपको भी क्रॉस कर देंगे, आपकी रेड लाइन को भी क्रॉस कर देंगे। जी बिल्कुल, आज हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है और ये अवाम इसीलिए सड़कों पर आई है और हम सड़कों पर ही रहेंगे जब तक ये इनको पैगाम नहीं पहुंच जाता कि इमरान खान वाकई हमारी रेड लाइन है और आज आपने उसको क्रॉस कर दिया है। आप देख लें कि क्या फैसलाबाद में क्या हो रहा है और जो पेशावर में मैदान जंग बना हुआ है वो क्यों हो रहा है, ये सबको पता है। और जो 3 नाम खान साहब ने आज लिए हैं, उनको मेरा एक ही पैगाम है कि आप ताकत के नशे में जो कर रहे हैं, वह आपने भी उसी तरह उसी कब्र में जाना है। आपको इस आवाम को जवाब देना है, ये मुल्क हमारा है, आपका नहीं है। और आपको इस मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब आप जिस वजह से हम डर रहे थे कि आप हमारी रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो हम जवाब देंगे, आज आपने कर दिया और आज हम आपको जवाब देने आए। राना सनाउल्लाह को मेरा पैगाम है कि निकलो और देखो फैसलाबाद में तुम्हारे घर के बाहर क्या हो रहा है। इतनी जो तुम मीडिया में बैठ के धमकियाँ देते हो, आओ और देखो कि तुम्हारे घर के बाहर क्या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होना, अब आके आवाम का सामना करो। वो तो यही कह रहा था कि जो मैंने कहा था, तुम लोग आओगे, मैं तुम लोगों को तहस नहस करके रख दूंगा। 35,000 शैल मंगवा लिए, 50,000 पुलिस वाले मंगवा लिए, डंडे सोटे मंगवा लिए, ड्रोन कैमरे स्पेशल मंगवाए गए हैं टारगेट करके पत्थर फेंकने के लिए और केमिकल फेंकने के लिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 7 टन मिर्चें मंगवाई हैं कि ऊपर से वो फेंकेंगे ताकि ये छींके मारते हुए यहाँ से दफ़ा हो जाए। ये हम जहाद समझ के अब इस्लामाबाद के लिए जाएंगे और पहले भी जहाद ही समझ कर जा रहे थे। सरों पे कफन बांध के निकले हैं और सबको पता है कि मौत से अब हम नहीं डरते, हमारा लीडर नहीं डरता और आज अल्लाह ताला ने उसको बचाया है। आपने देखा है कि किस तरह अल्लाह ताला ने उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा है। तो हमें भी मौत का डर, गुलामी की जंजीरें, ये सब कुछ खौफ की जंजीरें तोड़ चुके हैं हम और कफन बांध के जाएंगे। और ये जितना ये 14 कत्ल पहले कर चुका है और भी पता नहीं इसने कितने कत्ल किए, देखते हैं कितनी 22 करोड़ आवाम को कत्ल करके इसने भी एक ना एक दिन उसी तरह ही मरना है। इसको भी इंशाल्लाह उसी तरह अल्लाह ताला लेकर जाएगा जिस तरह ये दूसरों को कत्ल करता है। अच्छा, 75 साल तारीख में तसलसल है। लियाकत अली खान भी जो सिस्टम हमारा बड़ा गंदा गलीज गोरे छोड़ के गए थे, उसको तोड़ना चाहते थे, उनको गोली मार दी गई। फिर भुट्टो का पूरा ख़ानदान, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अरशद शरीफ और इमरान खान, ये सारे कहते थे कि हमने ये ग़ुलामी जो है ये तोड़नी है। खान साहब ने शेखपुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कहा था कि ये जो गंदा सिस्टम है ये मुझे अवाम के लिए तरक्याती काम नहीं करने देता, फलाह बहबूद के काम नहीं करने देता। और फिर कुछ महीनों बाद पूरे मुल्क को काम नहीं देखा, उनको हुकूमत से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। अब चूँकि खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं और अच्छी ज़्यादा पावर के साथ बनने वाले हैं, तो क्या ये जो पुराने कानून हैं उनको तोड़ के फेंक देंगे ताकि ये कत्ल व गारत का कम से कम सिस्टम ख़त्म हो जाए? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खान साहब अब आएंगे, 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे और ये जितने यहाँ पे लोग खड़े हैं ये सब उनको उसी तरह लेकर आएंगे। और ये जो गंदा सिस्टम है, जो हमारे ऊपर ये चंद लोग खुदा बन के जो अपने आप को हर कानून हर आइन के से ऊपर समझते हैं, उनको ज़मीन पर हम लेकर आएंगे। और ये अवाम की ताकत है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा फैसला है कि हम किसको यहाँ पे मुंतखब करें। आज जो 3 नाम खान साहब ने लिए, जिसमें राना सनाउल्लाह है, शहबाज शरीफ और वो फैसल नसीर है, वो जो एक हमारे ऊपर इस्लामाबाद में जिसको डर्टी हैरी खान साहब कहते हैं, वो बैठा हुआ है, जो कि अपने आप को समझता है कि वो इस कानून के ऊपर हर बंदे को नंगा करके मारता है, उनको उठा लेता है। अब उससे कोई नहीं डरता। हम यहाँ पे सही कहा था, चौक में हर चौराहे में उसका नाम लेंगे और आज हर बंदा, हर आम पाकिस्तानी सोशल मीडिया क्या आम मीडिया के सामने हर जगह उसका नाम ले रहे हैं। अब पाकिस्तानी अवाम इनसे नहीं डरती। ये एक जर्नैल पूरी 22 करोड़ अवाम के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता। ये हमारा मुल्क है, इन सारे जर्नैल हमारे अंडर आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। 1973 के कवानीन के तहत
सुप्रीम पावर जो है वो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर के पास है और 7वें नंबर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है। अच्छा, आप क्या कहेंगी कि खान साहब को उन्होंने टारगेट किया है और अगला टारगेट जो है फिर वही अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम को शऊर देने वाले लोग हैं, तो कहीं आप लोगों का भी लिस्ट में नाम ना आ जाए? जब हमारे लीडर को मौत का डर नहीं है तो हम जब उनके साथ चले हैं तो हम भी इस चीज़ को ही करके चले हैं कि अगर मरना है तो कल भी मरना है, आज भी मरना है, तो क्यों ना ऐसे मरे कि फिर दुनिया याद रखे। आप खुद देख लें कि अरशद शरीफ एक ऐसी मिसाल है। आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसका पहले इस तरह इतना बड़ा जनाजा हो और लोग उनके लिए सड़कों पर आके रोए हों। आप ये देखें कि आज से पहले फ़ौज को तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि फ़ौज के ऊपर कोई उंगली उठा सके या कोई बात कर सके, लेकिन आज लोग देखिए सड़कों पे जगह जगह जलील हो रहे हैं। क्या रह गया उनका इस मुल्क में? देखें, जो फ़ौज है ना वो हमारी है, जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जो बैजेस लगाए हुए हैं, जो कीमती गाड़ियों के अंदर इम्पोर्टेड किस्म का स्पेशल फ्यूल डाला हुआ है, वो मेरे आपके इन अवाम के टैक्सों से डाला हुआ है और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे ऊपर हुक्मरानी के लिए नहीं है। लेकिन ये जो कानून है ना 1935 का इंडिया एक्ट कानून है, अदलिया का निज़ाम 1935 का है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का है, हमारा पंजाब पुलिस का एक्ट 1866 का है, रेलवे का एक्ट 1868 का है, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा लॉर्ड मैकाले का 1935 का बनाया हुआ, हमारा माशी निज़ाम एडम स्मिथ का लिखा हुआ है, हमारा सियासी निज़ाम जो है वो द प्रिंस मैकवली एक उस सोशल साइंटिस्ट है उसने बुक लिखी थी उसका बना हुआ है। ये कानून हमारे नहीं बने हुए, उन लोगों ने कानून बनाए हुए, इसीलिए हुक्मरानी भी उनकी चलती है। तो क्या खान साहब ये सारे कानून तोड़ देंगे, नए कानून लाएंगे क्योंकि वो रियासत मदीना की बात करते हैं? देखें, अव्वल तो बात यह है कि इधर अभी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, बट ऐसा है नहीं। आप देखें कि कहाँ पे ऐसी डेमोक्रेसी होती है कि एक इंसान का नाम आप लो, आप एक आज़म सवाती की मिसाल ले लें। उन्होंने क्या किया, एक ट्वीट की तो उनको उठा के ले गए। एक सेनेटर हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर वो बैठे हुए और उनको उठा के ले गए हैं। तो वो क्या, कौन सी ऐसी कोई हस्ती है कि जिसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते? वो सेनेटर को उठा के लेके गए हैं और सेनेटर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो बड़े बड़े ओहदों को डिसमिस कर सकता है। फिर मेरी आपकी ये जो आवाम खड़ी है तो फिर भेड़ बकरी हैं, इनमें से किसी को भी उठा के ले जाएं, किसी को पता नहीं लग रहा। लेकिन आप ये देखें कि एक इंसान और 22 करोड़ अवाम, यही तो खान साहब हमें शऊर देते हैं कि अगर हम निकलेंगे तो वो क्या कर सकेंगे। ये तो है कि हम सब एक होके निकलें बाहर और उनको उनकी तख्तियों से नीचे खींचें, तो फिर लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता। 22 करोड़ अवाम के पास वीगो भेजेंगे, 22 करोड़ अवाम को जेलों में डालेंगे। अगर इतना एक इंसान कर सकता है ना तो फिर उसको कर देना चाहिए कि अगर ये 22 करोड़ अवाम सड़कों पर आए तो आज आप यकीन करें कि वो एक शख्स को घसीटते हुए ज़मीन पे गिरा सकते हैं। जितना वो अभी ताकत के नशे में उसका दिमाग इतना आसमानों पे है कि उसको थोड़ा खुदा का खौफ नहीं है कि उसने भी उसी कब्र में जाना है, उसी मिट्टी में जाना है। लेकिन आज उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हमारी आवाम सड़कों पर नहीं आती। एक शख्स जो उनको ख़िलाफ़ बोलता है उसको बुरा भला कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, औरत कार्ड इस्तेमाल करते हैं। उस शख्स के ऊपर इतने इल्ज़ाम लग चुके हैं अब तक कि लेकिन वो खड़ा हुआ है, वो बंदा आज तक खड़ा रहा है सिर्फ इस अवाम के लिए कि वो एक उस शख्स के इस गंदे निज़ाम के ऊपर जो वो उठाता है कि ये गलत है, जिस गलत को गलत कहता है। अगर ये 22 करोड़ अवाम कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक शख्स से डरती रहेगी कि हमारे घर वीगो आ जाएगी, हम मर जाएंगे। हमने तो उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जो इस चीज़ से डरते थे कि हम मारे जाएंगे अगर हम सच का साथ देंगे। मरना सबने है। अगर आप अरशद शरीफ जैसे मरोगे तो आपको यकीन माने आप अल्लाह ताला के पास जाके आप अपने अल्लाह ताला भी आपको कहेगा कि सुरखरू हो गया। आपको होगा कि मैं किसी हक बात पे मरा हूँ, मुझे शहीद हुआ हूँ मैं। अगर आपने मरना वैसे भी है, आप घरों में बैठे रहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, एक शख्स की अना की खातिर चुप रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुल्क वैसे ही आप देख लें किस नहज पे है और गिरता रहेगा और तो कुछ नहीं होगा। ये मुल्क किस नहज पर आ गया। चे गुएवारा का कहना था कि मैंने हज़ारों लाखों लोगों को देखा कि जो सच बोलने से डरते थे कि सच बोलेंगे मर जाएंगे, और वो कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। मस्जिद नबवी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला हमें कानून सिखाया था वो यही था कि जालिम के सामने कलमा हक कहना, क्योंकि जब तक आप कलमा हक नहीं कहेंगे आप सच्चे पक्के मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।